मैं आजमगढ़ से आता हूँ। हमारे यहाँ दोबारा इलेक्शन हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे बीजेपी, वहाँ पे सरकार को, वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट सांसद बना। लेकिन एक बात बता, मैं ये भी देखा हूँ सांसद बना कैसे, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ठीक है, वो सांसद कैसे बने, बाकी बताइए। सर डाउट है, ईवीएम के खेल है वो सरकार की बदौलत बने। ईवीएम का खेल कौन करता है? ईवीएम का खेला कौन करता है बताओ, कौन करता है? बीजेपी करती है। किस तरह किसके सर मैं बोल रहा हूँ सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। डर क्यों लग रहा है? बीजेपी डर क्यों है? डर क्यों है? ब्यूरोक्रेट पे करती है ना। अगर वैलिड अगर इलेक्शन हो तो डर क्यों है? क्यों? नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। कि मोदी या योगी या राहुल गांधी या खड़गे जी कोई भी बने, अच्छा इंसान बने। मोदी भी अच्छे हैं, उन्होंने 370 हटाया, मंदिर बनाया, वो भी अच्छे हैं। कहती सारे रोजगार खा के सब कुछ बेच दिया, रेल भेल सेल सब लंबी गिनती करते हैं। क्या कहेंगे, विपक्ष ने सारा बेचा। किसी की औकात है देश में कुछ खरीद ले? सब अडानी अंबानी को गिरवी कर। बताता हूँ क्या अदानी को दिया है, बताइए आप क्या दिया अदानी को? रेलवे IRCTC चलाता है, तेजस IRCTC के अधीन चलती है, जितनी भी गाड़ियां चलती है IRCTC के अधीन चलती है। और IRCTC कौन चलाता है? सेमी गवर्नमेंट, जो रेलवे से VRS लिए हुए अधिकारी है और जो रिटायरमेंट है और डेपुटेशन पे दिए हुए आदमी है, वो IRCTC चलाते हैं। और IRCTC, वंदे भारत, तेजस, ये सारी चलाती है। इसमें जिसे प्राइवेट पार्टनरशिप जिस तरीके से लाएगा रेलवे पे तमाम और सरकारी संस्थान, विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, तो क्या ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है या फिर जमीनी हकीकत में कुछ है? राजनीतिक मुद्दा है। जमीनी हकीकत अगर ये देख के ही तो राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है ना। जमीनी हकीकत है क्या? एयरपोर्ट भी तमाम प्राइवेट कर दिए उन्होंने, कई सारे एयरपोर्ट किराए पे, लीज पे, बेचा नहीं है किसी को। आप देखिए पहले 2014 से पहले एयरपोर्ट कितनी कंपनियां चलाती थी? GMR, GVK, दो ही तो चलाती थी। तीसरी मुझे आप नाम बता दीजिए कौन सा था? आज की तारीख में 9 कंपनियां एयरपोर्ट लीज पे लेके बैठी है। अकेली अदानी को नहीं दी है, PMLC है, GVK है, 9 कंपनियां। आप उद्यान मंत्रालय के अंदर RTI करके देख लीजिए। 9 कंपनी आज की तारीख में 99 ईयर्स लीज पे दिए, बेची नहीं। आपने लीज शब्द कहा, लीज ही है, लेकिन विपक्ष थोड़ा आगे पीछे की जाएंगे। विपक्ष यही कहता है कि हर चीज लीज पर दे दोगे, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा तो सरकारी नौकरी बचेगी का, और सरकारी नहीं बचेगी तो आरक्षण बचेगा। कई बड़ी बड़ी बातें हो जा रही है। अभी एयरपोर्ट लीज पे देने के बाद में वैकेंसियां और बढ़ी है एयरपोर्ट पे। ये आप छोड़ दीजिए कि बोले वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी और बढ़ी है वहाँ पे। यानी ये मुद्दे हवा हवाई हो गए। ये तो जमीन पे है ही कहाँ मुद्दे? किसके जमीन पे मुद्दे बताइए आप? कहाँ है किसके जमीन पे मुद्दे? प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा रहेगा ही नहीं। प्राइवेटाइजेशन किसमें हुआ है बताइए ना? प्राइवेटाइजेशन लीज पे हुआ है ना। रेलवे कौन सी बेची है बताइए आप? लीज के ही सवाल पर कोई मुद्दा नहीं रहेगा, पब्लिक के लिए कोई मैटर नहीं। पब्लिक के लिए क्या मैटर है? खुश है पब्लिक को, सब खुश है, कहाँ कोई तकलीफ है बताइए? विपक्ष का एक और मुद्दा, आपने पहले मुद्दे को तो हवा करे के निकल गई भाई, प्राइवेटाइजेशन पर कोई सीन नहीं है। अब बार बार ईवीएम पर सवाल आ रहा है कि ईवीएम रहेगा तो मोदी की जीत की गारंटी रहेगी, और मोदी की जीत की गारंटी अगर बैक करनी है तो ईवीएम हटाओ, बैलेट पर आ जाओ। कुछ मन में डाउट है ईवीएम को लेकर आपके? नहीं तो क्यों है? हिमाचल में डाउट नहीं था, कर्नाटक में डाउट नहीं था, तेलंगाना में डाउट नहीं था, यहाँ डाउट नहीं था। जहाँ बीजेपी आ जाए वहाँ डाउट है। गजब है भाई। समर्थक इसका जवाब भी दे रहे, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि जहाँ से मतलब इनकम कम है, जिन मतलब स्टेटों का कहते हैं कि रेवेन्यू कम आता है, आप लीव कर देते हैं और बड़े राज्यों को अपने पास रखते हैं। लीज इनकम में कर्नाटक खदान में कम है क्या? छत्तीसगढ़ कम था क्या? कहाँ कम नहीं था? पूरे हिंदुस्तान तो लिया छत्तीसगढ़। अब क्या चाहिए? छत्तीसगढ़ 5 साल चला भी तो लिया था ना पिछली बार, तो वो किस पे गया था? वो भी तो इनकम ही था ना। और ये राहुल की यात्रा जो चली थी, किस फंड से चली थी जरा बताए खोल के? भारत जोड़ो। भारत जोड़ो कहाँ से चली थी? यूपी जोड़ो यात्रा भी चल रही है। वो अभी यूपी जोड़ो तो याद देख लीजिएगा। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो किस फंडिंग के आधार पर चली थी? फंडिंग पे तो वो भी कहते हैं कि पीएम केयर वाले पे कुछ मोदी जी बोलते ही नहीं, तो फंडिंग का गेम तो बड़ा हो जाता है। फंडिंग तो बहुत बड़ा गेम होता है। फंडिंग का गेम तो इतना बड़ा था कि हथियार के जो बिकते थे ना, तो उसकी दलाली का कुछ फंड में भी वापसी किसी करा रहे हैं। वापसी 2019 तक, इसी की 2024 छोड़ दो, 2024 को भूल जाओ। 2024 इलेक्शन काउंट ही नहीं करना, मत करना। मैं आपको बता देता हूँ, ये शख्स इतिहास बनाएगा
तोड़ेगा, 2004 का भी 404 का भी रिकॉर्ड भारतीय तोड़ेगा। राजनीति का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है जिसमें दो धड़े अलग अलग, इमरजेंसी के बाद पहला ऐसा समय आया है। एक तरफ 30 बनाम 28। इमरजेंसी कौन लाया था? कौन लाया था इमरजेंसी? उधर तो उस टाइम तो भाजपा नहीं थी ना, इमरजेंसी के टाइम में तो भारत नहीं थी, भाजपा थी क्या? इमरजेंसी कौन लाया? कोई नहीं पार्टी थी, और जो पनपने की कोशिश कर रहे थे वो जेल जा रहे थे। तो अभी भी वही सीन हो जाएगा, कह रहे कि एक तरफा चलेगा जी, कोई आएगा ही नहीं। एक तरफा नहीं चलेगा, एक तरफा इसलिए नहीं चलेगा कि अभी जो इकट्ठा हुआ है ना वो कुनबई ठीक हो जाए तो बाद में एक तरफा बात उनमें पे डाउट है। उनमें तो अरे डाउट है, जब दिन बना था उसी दिन डाउट हो गया खड़गे जी को घोषित कर दिया पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, तो अभी तो प्रधानमंत्री किसका बेटा है? तो कह रहे दलित का बेटा बनेगा। अभी जो जिसका बेटा प्रधानमंत्री है ओबीसी नहीं, उसके माँ बाप चार्टर्ड प्लान में घूमते थे, उसके भाई अभी क्या बर्सरीज में घूम रहे हैं, जो अभी जिसका प्रधानमंत्री है। भैया मेरे यहाँ तो एक सरपंच बन जाता है ना, मुख्यमंत्री दूर की बात है, एक सरपंच प्रधान बन जाता है भाई साहब, 3 महीने के अंदर स्कॉर्पियो खड़ी कर लेता है दरवाजे पे है। आज मुझे बता दीजिए, इसके अगर जिसके भाई है बहन है, इसके परिवार में एक आदमी बता दो जिसने मर्सिडीज ऑडी खरीद के रखी हो, बताइए। मोदी के बाद किसके बाद? मोदी के बाद कौन है? आप बताओ अपने को मुझसे नाम। नहीं, आप लोग एक अगला टारगेट भी बता दें कि चाय वाला जाएगा तो गाय वाला आएगा। अब ये बोलना है, इसको बोलने की जरूरत है ही नहीं है। ये सेटअप तैयार है, ये सेटअप तैयार है, बहुत जबरदस्त तैयार है। मोदी के बाद योगी का भी सेटअप तैयार है, भाजपा का माइंड सेटअप है पूरा। मैं क्या कहूँ सर जो कह रहे हैं वो सही है ना। 100% कह रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना, जनता के पास रोजगार है, 2 करोड़ का वादा किया था मोदी जी ने, वो तो ले दिया लोगों की। पिछड़ों दलितों की तो कोई बात ही नहीं करता है, सीधा बात करते हैं कि खजाने की बात करते हैं, जिससे जनता का फायदा हो, तो जनता की तो कोई बात ही नहीं करता है। यहाँ सरकार कौन सी बनेगी ये बात करना जरूरी है। जनता के मुद्दों पर चुनाव नहीं, कोई नहीं बात करता है, जनता का मुद्दा कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं। मैं कई दिनों से मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे बोलने का मौका मिला है। जनता का मुद्दा कोई डिस्कस करता नहीं। हाँ, चलिए एक सवाल आपसे उठता है, पब्लिक है, मैं आ रहा हूँ 24 मुद्दा क्या होना चाहिए? पब्लिक है, देश के वोटर है, सीधा सवाल, किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? हमारी मजबूरी है वोट देना, ठीक है, हम देंगे तब भी, और नहीं देंगे तो भी सरकार तो बीजेपी बनेगी 100%। नहीं, ये डाउट एक मिनट रोकूंगा, मैं रोकूंगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। आपने कहा कि नहीं भी देंगे तो बनेगा, ईवीएम पर सवाल है क्या? मैं बता, हाँ वही चीज है। हमारे यहाँ, मैं आजमगढ़ से आता हूँ, हमारे यहाँ दोबारा इलेक्शन हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे बीजेपी, वहाँ पे सरकार को, वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट सांसद बना। लेकिन एक बात बता, मैं ये भी देखा हूँ सांसद बना कैसे, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है, वो सांसद कैसे बने, कैसे बाकी बताइए, डाउट है। ईवीएम के खेल है वो, सरकार की बदौलत देखिए ये भी बने। ईवीएम का खेल कौन करता है? ईवीएम का खेला है, ईवीएम का खेला कौन करता है बताओ, कौन करता है? बीजेपी करती है। किस तरह किसके यहाँ पे? सर मैं बोल रहा हूँ, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। डर क्यों लग रहा है? बीजेपी डर क्यों है? डर क्यों है? ब्यूरोक्रेट पे करती है ना। अगर वैलेट पे अगर इलेक्शन हो तो डर क्यों है? क्यों डर? बैलेट पे कोई बिहार का तुम देखे नहीं है? बिहार देखो, ममता बनर्जी का ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं देखा? मोदी कौन चल रहा था वहाँ पे? मोदी जी आज तो नहीं है, कितने रोजगार दिए लोगों को? आपको रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार ठहर रहे हो क्या यहाँ पे? कितने लोग आप बेरोजगार ठहर रहे हो यहाँ पे? अब बेरोजगार हो? बेरोजगार दिए हैं। देखो अभी बोल रहे हैं, पूछो बेरोजगार है। होती है। देखिए एक सवाल है, आराम से थोड़ा ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। सुनिए सुनिए इधर जातिवाद तो होता है दोस्त, पिछड़े दलित हाँ, आप कहाँ से आए? लड़ते हो, बताओ कभी सरकार से ये क्यों नहीं पूछते हो कि लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जाए? कांग्रेस ने क्या गंद मचा के रखा है पता है? हम हिंदुओं में, एक मिनट अब सुन लो, हम हिंदुओं में यादव को बांट दो, दलित को बांट दो, एसटी को बांट दो, ब्राह्मणों को बांट दो, क्षत्रिय को बांट दो, मुसलमानों में भी तो बांटो, बैरवी, सुन्नी, शिया, यहूदी और बरेलवी और पता नहीं देवबंदी, कितने सारे उसमें बांटा। उसमें भी तो बांटा ना कि पसमानदा मुसलमानों की बात बीजेपी करने लगी कि पसमानदा मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, तमाम चीजें। तो देखिए अलग अलग क्राइटेरिया तो सब में है। जातिवाद संविधान में बांटा है सर, संविधान में SC ST शब्द दिया गया, जनरल दिया गया है, हमने नहीं बांटा जातिवाद।